रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत सरिया में हूं और इस समय मेरे साथ जितेंद्र ठाकुर हैं। जितेंद्र ठाकुर एक प्रैक्टिशनर हैं। कई वर्षों से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और सर्जरी के क्षेत्र में ये बहुत ही माहिर हैं। आपको बता दूं कि 16 फरवरी 2021 को इन्होंने सरिया में एक अस्पताल का उद्घाटन किया है। सरिया सेवा सदन के नाम से संचालित इस अस्पताल में इनका एक सपना है कि गरीब जो लोग हैं उनका इलाज, जो कि आपको मालूम है कि आज के इस युग में इलाज कितना महंगा हो गया है और किस तरह से आम गरीब लोगों को पैसे के नाम पर, इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। ऐसे में जितेंद्र ठाकुर ने आगे बढ़कर एक अस्पताल का उद्घाटन करवाया है जहां पर पूरे क्षेत्र के गरीब और असहाय वर्ग के लोग अपना अपना इलाज करवा सकें और निस्वार्थ भावना से आम जनता के सेवा हेतु इस उद्देश्य के साथ जितेंद्र ठाकुर ने सरिया सेवा सदन अस्पताल का विगत 16 फरवरी को उद्घाटन करवाया। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे जितेंद्र ठाकुर जी से, जो कि संचालक हैं सरिया सेवा सदन अस्पताल के, और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे इस अस्पताल को और इस अस्पताल में किस तरह की सेवाएं यहां पर मिलेंगी, कौन कौन सी सुविधाएं इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिया जाएगा। डॉक्टर के विषय में आप अवगत होंगे, यहाँ के जो हेल्पिंग स्टाफ्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उन सभी चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे। जितेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ हैं, आइए इनका स्वागत करते हैं। ठाकुर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत घुटिया पेसरा गांव में हूं और इस गांव में इस समय एक अस्पताल संचालित है, नवनिर्मित अस्पताल संचालित है जिसका नाम है सरिया सेवा सदन। इस अस्पताल के संचालक जितेंद्र ठाकुर हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ठाकुर जी, आप ये जो अस्पताल है बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाया है आपने, बहुत ही अच्छा रंग रूप है, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में और कौन कौन सी फैसिलिटीज को आप यहाँ पर लाने जा रहे हैं ताकि इस जगह आने वाले जो आपके मरीज होंगे उनको अधिक से अधिक लाभ मिल पाएंगे? हम अभी तो फिलहाल डिजिटल एगो चैम्बर करेंगे जिसमें फिर मेरे कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, भेलोर सब डॉक्टर उसमें ऑनलाइन रहेंगे। यहाँ पर मरीज आएंगे, जिस डिपार्टमेंट के आएंगे हम उस डिपार्टमेंट में वो चैम्बर कैबिन में पूरा बना रहेगा और सारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन करवाएंगे। आपके अनुसार आने वाले समय में जल्द ही आप इस अस्पताल में एक डिजिटल चैम्बर बनाएंगे जिसमें अलग अलग जगह के देश के मशहूर चिकित्सक ऑनलाइन अपनी सेवाएं दे सकेंगे और हर तरह के मरीज यहाँ पर अपने अपने रोगों का निदान देश के प्रख्यात चिकित्सकों के माध्यम से करवा सकें जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारे आदमी फंस गए, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, ऐसे में बहुत समस्या आई है। इस समस्या को देखते हुए मैंने सोचा कि ये ऐसा किया जाए। लॉकडाउन में आने वाली समस्याओं को देखने के बाद आपको लगा कि एक डिजिटल चैम्बर की आवश्यकता यहाँ पर है जिससे लॉकडाउन जैसी जो समस्याएं हैं उसका निदान होगा। यहाँ से आदमी जैसे भेलोर जाना चाहता है, कलकत्ता जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है तो नहीं जा पाता, तो ये सब सुविधा यहाँ पर रहेगा तो बहुत राहत मिलेगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही प्रशंसनीय सोच है आपके सोच को मैं समझता हूँ और लोग भी समझ रहे हैं। ये जो डिजिटल चैम्बर जैसी सुविधा आप अगर देंगे, सही कहा आपने कि जो गरीब लोग हैं बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कलकत्ता हो, बैंगलोर हो और दूसरी जगह, तो बड़े बड़े चिकित्सकों के पास जाना और
जितना खर्च होगा वो वहन नहीं कर पाना जैसी समस्याएं लोगों के साथ है। लोगों की इस समस्या का समाधान करते हुए आप अपने इस घुटिया पेशा में संचालित सरिया सेवा सदन में एक डिजिटल चैम्बर लेकर आ रहे हैं और इस चैम्बर में देश के प्रख्यात और प्रसिद्ध चिकित्सकों से आपका कंसल्ट होगा और उनके दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर अलग अलग कई जटिल रोगों का इलाज भी होगा। जी जी जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ श्रीमान। आशा करते हैं कि आपके कुशल देखरेख और नेतृत्व में ये जो घुटिया पेशरा है, इसके साथ साथ पूरे सरिया प्रखंड के अतिरिक्त पूरे गिरिडीह जिले के जो भी मरीज होंगे अलग अलग रोगों के, वो आपके इस सरिया सेवा सदन में आएंगे आने वाले समय में, और आपकी तरफ से जो भी फैसिलिटीज और सुविधाएं उनको मिलेंगी, उन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए वो अलग तरीके से बहुत अच्छी तरीके से स्वास्थ्य लाभ लेने में भी सक्षम होंगे। हमारे इस पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरिया प्रखंड अंतर्गत घुटिया पेशरा में संचालित सरिया सेवा सदन अस्पताल में हूं और इस अस्पताल के संचालक महोदय और शहर की प्रसिद्ध डाइटिशियन श्रीमती अनामिका रानी जी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें इन दोनों को और इस अस्पताल को, जो कि घुटिया पेशरा में सरिया सदन नाम से संचालित है। मैम, आपका स्वागत है। आप हमारे देश भर के जो दर्शक हैं उनको बताएं संक्षेप में कि आप कितने वर्षों से एक डाइटिशियन के रूप में प्रैक्टिस कर रही हैं। हमारा पास आउट है 2013 और उसके बाद से हम कंटिन्यू न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे थे। इस बीच में हमारा खुद का एक नर्सिंग होम हुआ, जो कि 6 साल से हम लगभग इस लाइन में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से लोग आते हैं, कोई अगर कैपेबल होता है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर जो कैपेबल नहीं होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन देते हैं। कैपेबल जो लोग हैं उनके लिए चार्जेबल है, और जो अनकैपेबल लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सेवाएं देते हैं। मैम, किस तरह के मरीज यहाँ पर अपने निदान के लिए आते हैं? ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रेगनेंसी एनीमिया पेशेंट्स रहते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का कोई हाइपरटेंसिव हो गया या फिर डायबिटिक पेशेंट हो गया, डायबिटिक तो बहुत सारे हैं अभी, तो उन सब जनरल ओपीडी जो होता है उस टाइम में अगर कोई वैसा आता है जिसको ज़रूरत होता है, उसको हम लोग वही एडवाइस करते हैं। आप पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हैं, पेशेंट्स को सेवाएं देते हुए किस तरह का अनुभव आपको होता है? अच्छा लगता है। लोग अपना अपना पॉजिटिव रिजल्ट लेकर जब हमारे पास आते हैं कि मैम मैं ओबेसिटी से परेशान था, बट आपका डाइट प्लान से अभी मुझे बहुत राहत है, तो अच्छा लगता है। और कोशिश रहता है कि हमारा जो भी हमारे पास आए उनका हम बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट एक डाइट प्लान दे सकें जिससे उनको बेनिफिट हो। चलिए, बहुत ही प्रशंसनीय काम है आपका, बहुत ही अच्छा आपने पहल किया है, आपका इनिशिएटिव बहुत ही सुंदर है। आपके इस प्रयास से निश्चित रूप से आपके इस सरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण जो है वो लाभान्वित हो रहे होंगे। हमारे साथ इस समय इस अस्पताल के संचालक महोदय भी हैं, आइए इनसे बात करके राय लें इनकी। श्रीमान, आप ये बताएं कि सरिया प्रखंड से ये जो घुटिया पेशरा है इसकी दूरी काफ़ी है, ये जो सुदूरवर्ती इलाका है, इसमें एक इतना अच्छा फैसिलिटी के साथ जो अस्पताल आपने यहाँ पर खोला है, निर्माण किया है, स्थापना की है, क्या कुछ सोच थी, क्या मंशा थी आपकी इस निर्माण के विषय को लेकर? इस एक जो आपका अस्पताल ऑलरेडी चल रहा है सरिया में, उसकी एक शाखा को यहाँ पर लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या सोच थी आपकी इसके पीछे? इसी तरह यहाँ पर हम लोग का ये ट्रेवल बहुत प्रॉब्लम करता है, तो वैसे में सब जा नहीं पाते हैं, और ये लॉकडाउन को देखेंगे कितना कैसा रहा, इसलिए ये सब देखते हुए हम सोचा कि चलो गाँव में भी करते हैं। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि आप जैसे लोग जब तक समाज में हैं तो समाज के जो साधारण लोग हैं, जो गरीब और निर्धन वर्ग के असहाय और पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के लिए आशा की किरण है। आपके सौजन्य से सरिया प्रखंड के इस सुदूरवर्ती इलाके के जो मरीज हैं, निश्चित रूप से उन लोगों में एक आस जगी होगी आपके इस प्रयास से। आशा करते हैं कि आप दोनों के कुशल नेतृत्व में और दूसरे जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं, उन सभी के सहयोग से यहाँ पर इलाज हेतु आने वाले सभी मरीजों का कुशल इलाज होगा, सफल इलाज होगा,
और आने वाले समय में आपका ये जो सरिया सेवा सदन अस्पताल है वो पूरे जिले में एक अग्रणी अस्पताल के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। हमारे चैनल न्यूज 21 पर अपनी बातों को रखने के लिए आप दोनों का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय सरिया सेवा सदन सरिया घुटिया पेशा में हूँ। ये जो नवनिर्मित अस्पताल है इसके संचालक जितेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ हैं। इस समय हम लोग इस अस्पताल के वार्ड में हैं। आप देखें यहाँ पर वार्ड में जो फैसिलिटीज हैं मरीजों के लिए बहुत ही गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर बेड्स हैं। आप देखें कुछ पेशेंट्स भी यहाँ पर हैं। बहुत ही आकर्षक और ठोस निर्माण हुआ है अस्पताल का। सुंदर बेड लगे हुए हैं। ये वार्ड है। हमारे डॉक्टर साहब से बात करके जानने का प्रयास करें यहाँ पर जो फैसिलिटीज है मरीजों के लिए उसके बारे में। जितेंद्र जी, ये जो वार्ड है कुल मिलाकर अभी कितने मरीजों अभी अनकम्प्लीट है, अभी इनकम्प्लीट है। कुल मिलाकर कितने मरीजों अभी 21 बेड है, 21 बेड्स यहाँ पर अभी वर्तमान में अवेलेबल है। इनकम्प्लीट आप बार बार बोल रहे हैं, क्या इनकम्प्लीट है? बहुत सारे सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अगर सेटअप बढ़िया से किए नहीं, पूरा मेरा सेटअप अभी आया नहीं है। चलिए, आपका सेटअप शीघ्र आ जाएगा क्योंकि आपने लगभग सारा काम बढ़िया से कर लिया है। अब बात रह गई थोड़ा बहुत सेटअप की, तो वो भी आने वाले समय में शीघ्र पूरा हो जाएगा। लेकिन बात अगर की जाए फैसिलिटीज की, तो ये जो बेड्स हैं, ये जो प्रीमिसेस आपका, ये जो जगह है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विड्थ है यहाँ पर जगह है। फैसिलिटीज की कोई कमी आपने नहीं छोड़ी है। उम्मीद करते हैं कि आपके सपने को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। जो आप आम लोगों के इलाज को जो आपने सोचा है उस पर अच्छा काम होगा। आसपास के लोग जो है आपके इस अस्पताल से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरिया सेवा सदन ड्रगिस्ट हमारे साथ यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, क्या नाम है? मेरा नाम तुलसी राणा है। राणा जी, सरिया सेवा सदन में आने वाले मरीजों को आप दवाई देते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं जी, ये दवाई कहाँ से आप लोग लाते हैं? दवा होलसेलर रिटेलर कहाँ से खरीदते हैं दवाइयाँ जो आप बहुत सारा मेडिकल होता है। जैसे टॉनिक का कंपनी वाइज होता है, तो सारे लोग मेडिकल सब लोग मिल रखते हैं। यहाँ पर सर्जरी की जो चिकित्सा है वो मुख्य रूप से होता है। सर्जरी के लिए जख्म जो है उसके जल्दी से भरने के लिए कौन सी दवा देते हैं? बीटाडीन लोशन यूज करते हैं हम लोग। बीटाडीन कितने का आ जाता है ये लोशन? लगभग 116 रुपये का पूरा फाइल आता है। 116। और ये जो यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है जी, ये जो दवाइयाँ लोगों को आप दे रहे हैं, ये क्या किस रेंज की दवाइयाँ हैं? मीडियम रेंज की है, लो रेंज की है या फिर हाई रेंज की? नहीं, एकदम मतलब मीडियम रेंज का है। जैसे बहुत ज़्यादा तो हमको लगता है कि एंटीबायोटिक का दाम या फिर सिरप का दाम 100-150 रुपये ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे सिरप है उसी को 6 टैबलेट 10 टैबलेट अगर देते हैं तो 200-300 रुपये से ज़्यादा मिल जाता है। प्रसूति इलाज के लिए लोग यहाँ आते हैं क्या? मैडम जिनका मैडम की देख रेख में यहाँ पर प्रसूति जी महिलाओं का प्रसव हाँ। यहाँ हो रहा है। कुल मिलाकर बात अगर की जाए तो प्रसव के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, तो उनको कितना खर्च पड़ जाता है प्रसव की? क्या बहुत ज़्यादा तो मतलब विथ मेडिसिन 2000 नॉर्मल डिलीवरी में विथ मेडिसिन लगभग 2000 400-500 का दवा आता है। बाकी इधर बेड वुड चार्ज। और अगर किसी का ऑपरेशन अगर हो जाए तो कितना खर्च तो पड़ेगा? वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, कैसा फर्स्ट सीजर है, सेकेंड है, क्या है, हेमोग्लोबिन कम है, उसका ब्लड देना है, वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसका कैसा है पेशेंट का। चलिए, आप सुन रहे थे ड्रगिस्ट राणा जी की राय। सेवा सदन अस्पताल सरिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनके अनुसार इन लोगों का हर संभव प्रयास हो रहा है कि यहाँ पर लोगों को निम्नतम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण इलाज का लाभ दिया जाए। This time I am in Sariya Seva Sadan and this is a new built hospital and the proprietor and the organizer or the chairperson of this hospital is Mr. Jitendra Thakur, who is present here with me right now. We are in the operation theatre this time. You can see the operation theatre, the facilities here. Let's talk to the doctor himself and try to collect the information regarding the facilities of this hospital for the patients. डॉक्टर साहब, हम लोग अभी आपकी ओटी में हैं।
अच्छा है, लुकअप बहुत ही अच्छा है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। संक्षेप हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपके ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पर लोगों के लिए है। इमरजेंसी जैसे सीजर हो गया, मैंने ब्लीडिंग पेशेंट, मैंने ब्लीड कर रहा है, वो यहाँ से जैसे गिरिडीह नहीं जा पाए और कोई हजारीबाग नहीं जा पाए, रांची नहीं जा पाए, तो वैसे में हम रिक्स लेके करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में ये जो चीज है जी, इसे क्या कहा जाता है? ये ओटी टेबल, ये ओटी टेबल है, और ये क्या है? ओटी लाइट। ओटी लाइट ये ऑपरेशन थिएटर का लाइट है, ये ऑपरेशन थिएटर का टेबल है, जिस पर पेशेंट्स सर्जरी है तो जो पेशेंट्स आते हैं उस पर रहते हैं और डॉक्टर्स इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मशीन है इसके बारे में कुछ जानकारी? ये एक वेंटिलेटर, ये वेंटिलेटर है। सपोज दैट किसी को आईसीयू की जरूरत पड़े, पेशेंट को वेंटिलेट करने की जरूरत पड़े, तो उसमें काम कर लेते हैं। ये आईसीयू वेंटिलेटर, ये वेंटिलेटर है, ये ओटी टेबल है, दिस इज द ओटी लाइट, एनेस्थेटिक मशीन है। और एनेस्थेटिक मशीन किधर है? ये वाला एनेस्थेटिक, इसमें ये एनेस्थेटिक मशीन है। हाँ, अभी इसमें सिलेंडर नहीं लगा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। बात अगर एनेस्थेटिक की जाए तो सर्जरी में एनेस्थेटिक आजकल प्रचलन में आ गया है। पहले सर्जरी जो है बिना किसी एनेस्थीसिया का हुआ है, जी, आजकल एनेस्थेटिक पर ही सब काम हो रहा है। तो एनेस्थेटिक जो है, जो सुई है, मिनिमम और मैक्सिमम किस रेंज में आते हैं, खास करके सर्जरी के क्रिया में? सर सर्जरी एनेस्थेसिया जैसे कि दो तरह के होते हैं, तीन तरह के। एक मैंने लोकल कहीं छोटा सा ऑपरेशन है तो लोकल वहीं पर लॉक किया, वो लोकल हो गया। एक हो गया जीए, जो इंडोटेकर ट्यूब लगा के उसको बेहोश करके पूरा किया जाता है। लेकिन अभी के डेट में स्पाइनल ज्यादा होता है, स्पाइनल, यस यस, स्पाइनल पैरालिसिस करके, मान कि हम तो लोअर एब्डोमेन से इधर ही हम काम करते हैं, लोअर एब्डोमेन से। जी जी, तो हम स्पाइनल देके ही करते हैं। उसका कॉस्ट ज्यादा है नहीं, 25 से 30 रुपया उसका मेडिसिन का कॉस्ट आता है, इतनी बिल आती है। आप सुन रहे थे श्री जितेंद्र ठाकुर जी को, जो कि सरिया सेवा सदन के संचालक हैं, और इस समय ये जानकारी दे रहे थे ऑपरेशन थिएटर रूम के जो यहाँ पर उपकरण हैं, उन सभी उपकरणों के विषय में। निश्चित रूप से इनके कुशल नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है कि आसपास के लोग यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले सकें।